जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, आज की जो कहानी है वह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानी है। आज की कहानी है बूढ़े किसान की 5 बातें। यदि आपने ध्यानपूर्वक सुन ली तो अपनी ज़िंदगी में कभी परेशान नहीं होगे। चलते हैं कहानी की ओर, सुनते हैं एक सुंदर कहानी। पुराने समय की बात है। एक गांव में मंगू नाम का एक किसान रहता था। वह बड़ा मेहनती था। सुबह होती ही वह अपने बैलों को खेत में ले जाता और अपने काम में व्यस्त हो जाता था। एक दिन जब वह अपने खेत में काम कर रहा था तो उस इलाके का राजा अपने घोड़े पर सवार होकर उस किसान के खेत के पास से गुजरने लगा। वास्तव में राजा शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ जा रहा था। उसके सैनिक उससे बिछुड़कर किसी और दिशा में चले गए थे। जब राजा उस किसान के बिल्कुल पास से तेज़ी से गुजर रहा था तो अचानक किसान को लगा जैसे घोड़े से कोई चमकती चीज़ नीचे गिरी है। किसान ने तुरंत हल रोका और जाकर देखा, वह राजा का हीरों का हार था जो उसके गले से टूटकर गिर गया था। किसान ने महाराज जोर की आवाज़ लगाई, लेकिन राजा दूर निकल चुका था। किसान ने हार उठाया और अपने कुएं के पास एक वृक्ष पर बांध दिया। शाम को जब उसने अपना काम समाप्त किया तो उसने हार को टहनी से खोला और राजा के महलों में चला गया। क्या बात है! महल के दरवाजे पर खड़े एक द्वारपाल ने उससे पूछा, मुझे महाराज से मिलना है। किसान बोला, अरे जा, महाराज तो तुम जैसे लोगों से मिलने के लिए ही बैठे हैं, जा दफा हो जा। द्वारपाल गुस्से में बोला, भाई साहब मेरी विनती तो सुनिए। मेरे पास महाराज की एक कीमती वस्तु है जो मैं उन्हें सौंपना चाहता हूँ। मंगू बोला। यह सुनते ही द्वारपाल ने बड़ी हैरानी से पूछा, क्या, कौन सी वस्तु? द्वारपाल को एकदम शक हुआ और पूछा, क्या तुम्हारे पास महाराज का हीरा जड़ा हार तो नहीं है? हाँ, मेरे पास वही हार है, किसान ने कहा। द्वारपाल बोला, अरे लाओ जल्दी दिखाओ, कहाँ है? महाराज ने तो अपने सैनिकों को इसी हार की तलाश में इधर उधर भेजा है। महाराज बहुत परेशान हो रहे हैं, द्वारपाल ने कहा। द्वारपाल फौरन अंदर गया और राजा को सारी बात बता दी। जाओ फटाफट उस किसान को मेरे पास लेकर आओ, राजा ने आदेश दिया। मैले कुचेले कपड़े पहने उस किसान को अंदर लाओ। हुजूर, आपका हार। कल जब आप अपने घोड़े पर तेज़ रफ्तार से मेरे खेत के पास से गुजर रहे थे तो मैंने हल चलाते समय देखा कि आपकी कोई वस्तु गिरी है। पास जाकर देखा तो आपका यह हार था। लीजिए। किसान ने हार सौंपते हुए कहा, प्यारे किसान, तुम्हारी ईमानदारी ने तो मेरी आंखें खोल दी। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या इनाम दूँ। यह हार मेरे एक पड़ोसी मित्र राजा ने मुझे भेंट किया था। राजा बोला। किसान नम्रता से बोला, महाराज मुझे किसी इनाम की ज़रूरत नहीं। आपकी वस्तु आपके पास आ गई, मुझे इस बात की खुशी है। मुझे अब आज्ञा दीजिए। महाराज ने कहा, खबरदार, तुम अब यहाँ से नहीं जा सकते। राजा ने कड़कती हुई आवाज़ में कहा। यह सुनते ही किसान के होश उड़ गए। वह सोचने लगा, न जाने राजा क्या करेगा। राजा ने उठकर उसके कंधे पर बड़े प्यार से हाथ रखा और हंसकर बोला, डर गए थे? भला तुम्हारे जैसे ईमानदार
व्यक्ति को मैं कैसे जाने दे सकता हूँ। आज से तुम मेरे महलों में ऐसे रहोगे, तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। किसान राजा के महलों में रहा। 15 दिन रहने के बाद किसान ने राजा से कहा, हजूर, गुस्ताखी माफ़, मैं अपने परिवार को भी यहाँ ले आऊँ? क्यों नहीं, अवश्य, राजा ने कहा। किसान आज्ञा लेकर अपने घर आ गया। कई दिन गुजर गए लेकिन मंगू महलों में वापस न लौटा। राजा ने किसान को लाने के लिए अपने सिपाही भेजे। सिपाहियों ने जाकर देखा वह अपने खेत में काम करने में व्यस्त था। वे उसे राजा के पास ले आए। किसान ने पूछा, राजा ने तुमने अपने परिवार को भी लाने का वादा किया था लेकिन तुम वापस नहीं लौटे। राजा ने बड़ी हैरानी से उससे पूछा। किसान ने हाथ जोड़ते हुए बोला, महाराज, मैं आपका एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे अपने महलों में ठाट बाट से बिना कोई काम करने के लिए रहने का सुख दिया। लेकिन हुजूर, माफ़ करना, अपने खेत में काम करके खाने से मुझे जो सुख मिलता है वो यहाँ निठल्ला रहकर नहीं मिला। ऐसे तो मेरा शरीर कमज़ोर और नकारा हो जाएगा, इसलिए मुझे आप क्षमा करें। किसान की यह बात सुनते ही राजा बोला, शाबाश किसान, मुझे तुम पर गर्व है। तुम जैसे इंसान तो पूजा करने के योग्य हैं, लेकिन अब तुम्हें मेरा एक आदेश ज़रूर मानना पड़ेगा। किसान ने कहा, फरमाइए राजा साहब। वह किसान हाथ जोड़ते हुए पूछने लगा, इस तोहफे को लेने से ना मत करना वरना मेरा दिल टूट जाएगा। यह कहते हुए राजा ने अपने हाथ में पहना एक बहुत कीमती कंगन उतार कर उसके हाथ में डाल दिया। अब राजा ने उस बूढ़े किसान से पूछा कि आपके सुखमय जीवन जीने का क्या राज है। तो वह बूढ़ा किसान राजा को वह 5 बातें बताने लगा। जो भी इंसान इन 5 बातों की तरफ ध्यान देगा वह हमेशा सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। पहला, कभी भी अपने बीते हुए समय को याद ना करें। जो हो गया सो हो गया, उसको सोचकर कभी दुखी नहीं होना चाहिए, आगे की सोचना चाहिए। दूसरी बात बताई कि वर्तमान के अनुसार चलें, समय के अनुसार अपने को ढाल कर चलें, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तीसरी बात बताई कि भविष्य की चिंता कभी भी नहीं करना चाहिए। चौथा, खुद की तुलना कभी दूसरों से नहीं करना चाहिए। और 5वीं बात बताई, अपने काम के प्रति कभी भी आलसी ना बने, अपने काम को समय से करें। जो भी इंसान इन बातों को अपने जीवन में उतार लेता है वह सुखमय जीवन व्यतीत करता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।